नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का टॉपिक है क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर एक्सरसाइज 2। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल के बारे में सबसे पहले हम लोग जो बेसिक नॉलेज है वो लेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर को बनाएंगे आगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि वेरिएबल और कांस्टेंट, क्या वेरिएबल और कांस्टेंट का मिलने से जो एक्सप्रेशन बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, किसके मिलने से बनता है, तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट का मिलने से जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा, जो इक्वेशन बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं, बहुपद। वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं हम लोग चर, और कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अचर। ठीक है, चर पद और अचर पद। ठीक है, तो देखिए बाबू, सबसे पहले चीज जान जाइए कि वेरिएबल होता क्या है। तो वेरिएबल होता है अल्फाबेटिकल टर्म। अल्फाबेटिकल टर्म, जितना अल्फाबेट्स है ए बी सी डी एक्स वाई जेड लास्ट तक, ठीक है, वो जितना भी अल्फाबेटिकल टर्म्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। उसके बाद आपको आता है कांस्टेंट। क्या आता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है, नंबर। जितना नंबर्स है 1 2 3 4 5, जितना नंबर्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं। ठीक है, अभी हम क्या बताएं आपको पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल वैसा है जो वेरिएबल एंड कांस्टेंट, मतलब चर पद और अचर पद के मिलने से जो समीकरण बनता है, हिंदी में बोल रहे हैं, चर पद और अचर पद के मिलने से जो समीकरण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का मिलने से जो एक्सप्रेशन बनता है, जो इक्वेशन बनता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल एक हम लोग लेते हैं यहां पर 4x + 5, 4x + 5। तो बाबू यहां देखिए कि ये x क्या है, x क्या है, वेरिएबल है। x क्या है, वेरिएबल है। और ये 5 क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो अभी हम क्या बताएं आपको, पॉलिनोमियल क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट का मिलने से। मतलब देखिए, अब कोई भी इक्वेशन या कोई भी एक्सप्रेशन जब हम लोग लिखते हैं ना, तो उसमें क्या करता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, आपको एडिशन भी हो सकता है, आपको मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल के, कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट का मिलने से जो हम लोग का एक्सप्रेशन बनेगा, इक्वेशन बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं 5x³ + 4x² + 2x + 3। ये भी क्या है, ये भी आपको पॉलिनोमियल है। क्या है, ये भी आपको बहुपद है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग क्या अभी जाने, पॉलिनोमियल के बारे में। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। तो पॉलिनोमियल देखिए यहां पर हम लोग पहला पढ़ते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि इसका जो होता है, इसका इक्वेशन का घात क्या होगा, 1 होगा, डिग्री क्या होगा, 1 होगा। जैसे यहां पे देखिए, अगर हम एक इक्वेशन लिए, यहां पे 4x + 5 लिए ना, तो इसमें जो वेरिएबल का जो पावर होगा, वेरिएबल का जो पावर होगा, डिग्री होगा, वो क्या होगा, 1 होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का घात 1 होगा। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या हुआ, जिस बहुपद का घात क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, जैसे यहां 4x + 5 है ना, इसका जो क्या है, इसका घात कितना है, 1 है ना, वेरिएबल का पावर में कितना है, 1 है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। अब दूसरा होता है
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है कि जिस बहुपद का घात क्या हो, 2 हो। क्या हो? जिस बहुपद का सबसे ज्यादा घात क्या हो, 2 हो। तो यहां लिखेंगे क्या, कैसे? यहां पर 2x² + 5x + 4। तो देखिए यहां पर क्या है, इसका सबसे ज्यादा घात क्या है, 2 है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग देख के समझ जाएंगे क्या कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, उसी तरह आपको क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए तो? क्यूबिक पोलिनोमियल को त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। इसमें क्या हो जाएगा कि मान लीजिए दिया हुआ यहां पर 4x³ + 2x² + 3x + 5। ठीक है, लिखेंगे इसमें कि जिस बहुपद का घात 3 हो। ठीक है, जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो। मतलब क्या होगा, देखिए 3 है ना, पावर में सबसे ज्यादा घात यहाँ क्या है, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल। मतलब यहाँ फिर से एक बार समझ लीजिए बाबू आप लोग कि सबसे पहला क्या, रैखिक बहुपद लीनियर पोलिनोमियल क्या है कि सबसे ज्यादा घात जिस बहुपद का, जिस पोलिनोमियल का सबसे ज्यादा घात क्या हो, 1 होगा। मतलब हाईएस्ट क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री 1। तो उसी को हम लोग बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। यहां पर देखिए क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। तो इसलिए हम लोग लिख दिए क्या, जिस बहुपद का घात क्या हो, 1 होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद। मतलब क्या कि जिस बहुपद का घात क्या हो, 2 हो। क्या हो, 2 हो। मतलब 2x² + 5x + 4। मतलब सबसे ज्यादा घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जो पावर में होना है ना डिग्री, वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। उसी तरह यहां पर देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या बोलते हैं इसको, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। देखिए यहां पर 3 है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब एक चीज आप लोग जान जाइए कि इसमें किसी में भी, ये तीनों जो बताएं आपको, इसमें a डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या कि नंबर इस पे कभी भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। जो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, वेरिएबल के साथ, तीनों में। ठीक है, a डज नॉट इक्वल टू 0, यहां भी a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बात जान जाइए आप लोग कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आएगा आपको कोफिशिएंट निकालने के लिए। क्या आएगा, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है, तो यहां पर हम लोग समझते हैं कोफिशिएंट क्या है। जैसे एक वेरिएबल दिया आपको 4x + 5, क्या दे दिया, 4x + 5 दे दिया। अब यहां बोलेगा कि कोफिशिएंट निकालने के लिए, क्या बोलेगा, कोफिशिएंट निकालने के लिए x का कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट बोलना है। कोफिशिएंट मतलब क्या, गुणांक। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। मतलब वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है। ठीक है, वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। तो बाबू यहां पर x है, x के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई में है, 4 है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x = 4 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x = 4। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग इस चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं और अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, देखिए बताना है कि पोलिनोमियल है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब क्या, कि सिर्फ एक वेरिएबल का हो। ठीक है, जिसमें सिर्फ x है तो x हो, y है तो y हो। ठीक है, तो यहां लिखेंगे क्या, देखिए तो 4x² - 3x + 7। तो इसमें कौन सा वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल x है। तो लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे बाबू, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो क्या है वेरिएबल, x। क्या है, x। अब देखिए दूसरा उसी तरह क्या है, y² + √2 है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बताइए तो,
इसमें भी सिर्फ क्या है, y है, तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या होगा वो आपका y। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या कि ये जो है पोलिनोमियल इज नॉट, यहां लिख देंगे क्या कि यहां लिखा जाएगा, देखिए ये क्या है 3√2 प्लस 3√t प्लस t√2 है ना, तो इसमें लिखा जाएगा क्या, देखिए इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए आप बोलिएगा कि सर यहां पे तो t है, दोनों में t है, तो ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, तो देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर √t दिया हुआ है, √t दिया हुआ है तो t का मतलब हाफ, √t का मतलब क्या, t का पावर में हाफ, तो ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। कारण पूछेगा तो लिख देंगे यहां पर क्या कि ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, अब दूसरा क्या है y + 2y, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, देखिए y + 2/y है ना, तो बाबू 2/y को लिख सकते हैं, देखिए तो y + 2 और y मतलब -1 हो जाएगा ऊपर में, तो ये क्या है, होल नंबर है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये देखिए x y और t भी है ना, इसमें तीनों देखिए क्या है, तीन वेरिएबल दिया हुआ है। क्या क्या वेरिएबल दिया हुआ है, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है और t दिया हुआ है। सॉल्यूशन देखिए यहां क्या है, x का पावर 10 प्लस y का पावर में क्यूब प्लस t का पावर में 50, तो यहां लिखेंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ये किसका वेरिएबल है, मतलब किसका पॉलिनोमियल है, 3 वेरिएबल का है पॉलिनोमियल, x y एंड t। ठीक है, इसको लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है इसमें, कि लिख रहा है यहां पर राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बोला है कि हमको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब यहां पर 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये चारों क्वेश्चन का हमको क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। क्या बताना है, गुणांक बताना है। तो चलिए फर्स्ट नंबर से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए यहां क्या दिया हुआ है, 2 + x² + x दिया हुआ है, तो यहां क्या निकालना है बाबू, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो बाबू क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ x², देखिए तो x² यहां है ना, तो गुणांक मतलब x² के साथ क्या गुना है, यहां देखिए तो आप लोग कुछ नहीं है मतलब 1 गुना है, कुछ नहीं गुना है मतलब कि उसके साथ 1 गुना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 - x² + x³, यहां पर क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x² बराबर x² कोएफिशिएंट क्या है यहां पर, तो यहां भी होगा 1, लेकिन इधर क्या है, माइनस भी है, तो यहां क्या हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया, -1। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, π/2 x² + x दिया हुआ है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, x² के साथ क्या मल्टीप्लाई में दिया हुआ बाबू, बताइए तो, π/2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, π/2 दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x² यहां पर क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप देखिए यहां पर सॉल्यूशन, यहां पर क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू √2x - 1, यहां तो है ही नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ x² यहां पर है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे नॉट अवेलेबल। ठीक है, देखिए चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर
3। क्या लिखा हुआ है देखिए, पढ़ते हैं यहां पर कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। क्या बोल दिया है? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, यहां इसका बोलने का मतलब है कि हमको एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, मतलब क्या हो इसमें? बाइनोमियल, मतलब दो नंबर इसमें रहे। क्या रहे? दो नंबर रहे, और डिग्री उसका क्या रहे? 35 रहे। डिग्री क्या रहे? 35 रहे। एंड ऑफ अ मोनोमियल, मतलब क्या है? एक वर्ड रहे यहां पर, ठीक है, एक डिजिट रहे, ऑफ डिग्री 100, उसका पावर में क्या रहे? 100 रहे। वैसा हमको एग्जाम्पल यहां पर देना है बाबू। तो देखिए क्या होगा कि पहले देते हैं हम लोग क्या? बाइनोमियल को देते हैं। तो बाइनोमियल क्या हो जाएगा बताइए? तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, इसका एग्जांपल क्या होगा बताइए? क्या लिख सकते हैं हम लोग? x का पावर में 35 प्लस 100 लिख दिए हम लोग। ये बाइनोमियल मतलब क्या? दो डिजिट हो गया ना, इसमें क्या है? 35 है पावर में, डिग्री में, तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ये हम पहला एग्जांपल दे दिए। अब क्या बोला है? मोनोमियल। क्या बोला है? मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या देंगे हम लोग? मोनोमियल मतलब क्या? एक ही डिजिट होगा, ठीक है, लेकिन उसका पावर में क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो आप वो डायरेक्ट लिख देते हैं ना यहाँ पर, y का पावर में 100। ये क्या हो गया? एक ही डिजिट है, मोनोमियल बन गया ये आपको। ठीक है, तो आप कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एग्जांपल लेने बोला है। y का जगह p लिख दिए, q लिख दिए, 2p लिख दिए, 26 लिख दिए, क्या हो गया? ठीक है, यहाँ पर लिख दिया x की जगह y z, कुछ भी कर दिए। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए? बाइनोमियल मतलब दो डिजिट होना चाहिए, और मोनोमियल मतलब एक ही डिजिट होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का। अब देखिए हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब क्या बोल रहा है कि यहां पर क्या दिया हुआ है आपको? पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, 4 पॉलिनोमियल्स यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, उसका बोल रहा है कि डिग्री निकालने के लिए। क्या बोल रहा है? डिग्री निकालने के लिए। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन। क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन। तो बाबू देखिए यहां पर फर्स्ट नंबर में, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन में, तो यहां लिखेंगे क्या? डिग्री इक्वल टू क्या होगा बाबू? बताइए क्या है इक्वेशन? 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो हम क्या बताए थे डिग्री निकालने के लिए? कि हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन, मतलब जो इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका क्या होगा? डिग्री होगा। वही क्या होगा? उसका डिग्री होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर, इसका डिग्री क्या हो जाएगा? क्या है? 4 - y²। तो इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है? तो 2 है। क्या है? 2 है। तो यहां डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? डिग्री तो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। 5t - √7। यहां पर क्या है? वेरिएबल t है, t का पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो वही है ना, सिर्फ एक हाईएस्ट। ठीक है, तो डिग्री इक्वल टू क्या लिख दिए? 1 लिख दिए। यहां पर डिग्री है ही नहीं, यहां पर डिग्री है ही नहीं, तो यहां क्या लिख देंगे? डिग्री इक्वल टू क्या? 0। क्या लिख देंगे? 0। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा और इसको अच्छे से बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब यहां क्या बोलना है कि यहां पर आपको पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है 8 को। ठीक है, इस 8 पॉलिनोमियल में बताना है कि कौन सा लीनियर है, मतलब रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक है, द्विघात बहुपद, और क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्या? त्रिघात बहुपद। यहां पर हमको बताना है। ठीक है, तो बाबू देखिए, चलिए पहला से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पर क्या है बताइए? तो x² प्लस x है। क्या है? x² प्लस x है। हाईएस्ट डिग्री क्या है? यहां पर 2 है। तो हाईएस्ट डिग्री 2 किसका होता है? तो किसका होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, किसका होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है? x - x³
तो इसमें हाईएस्ट क्या है डिग्री, क्यूब है, क्या है, क्यूब है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये क्या हो गया दूसरा वाला, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब देखिए बाबू तीसरा क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, मतलब क्या है इसमें, हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 है, तो 2 किसका होता है बाबू, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का होता है, मतलब क्या हो जाएगा, हिंदी उसका क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। अब देखिए उसी तरह चौथा नंबर क्या है, 1 प्लस एक्स, क्या है, 1 प्लस एक्स, एक्स का पावर में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 है, मतलब ये कौन सा पोलिनोमियल होगा, तो लीनियर पोलिनोमियल होगा। 1 किसका पावर में होता है, तो किसका होता है, तो लीनियर पोलिनोमियल का, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में रैखिक बहुपद, क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। उसी तरह देखिए बाबू यहां पर 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 3t, क्या दिया हुआ है, 3t दिया हुआ है, तो t का पावर में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है बाबू, तो यहां क्या लिख देंगे, लीनियर पोलिनोमियल, मतलब रैखिक बहुपद, क्या है, रैखिक बहुपद। अब देखिए यहां पर छठा नंबर में क्या दिया हुआ है, तो आर स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आर का पावर में 2 है, मतलब इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो 2 का मतलब क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। अब देखिए हम लोग का क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7x क्यूब, क्या दिया हुआ है, 7x क्यूब, तो बाबू यहां पर क्या हो गया, पावर में हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो 3 है, क्या है, 3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल, मतलब त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कि हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ये पूरा सा बेसिक नॉलेज था, इसमें जितना हम लोग बनाए सारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो कि आपको हम फर्स्ट में ही दे दिए। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से घर में नोट्स बनाइएगा और इसको समझ के इसको रखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।